हम प्रिय प्रवास के आगे के अंश पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री कृष्ण जब ब्रज से मथुरा गए थे तब वे सभी ब्रजवासियों को जल्दी ही वापस लौटने की बात कहकर गए थे। लेकिन मथुरा जाकर श्री कृष्ण राज कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि वे ब्रजवासियों को लगभग भूल से गए। श्री कृष्ण के वियोग में ब्रजवासियों का क्या हाल है, वही प्रिय प्रवास में बताया गया है। आता कोई मनुज मथुरा और से जो दिखाता, मान नाना बातें सदुख उससे पूछते तो सभी थे। यूं ही जाता पथिक मथुरा की ओर जो भी जनता, तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे संदेश। श्री कृष्ण के वियोग में श्री कृष्ण के नहीं आने के कारण पूरे ब्रजवासियों का क्या हाल था, यही बताया गया है। आता कोई मनुज मथुरा से, अगर मथुरा की तरफ से आता हुआ कोई मनुष्य का मतलब मनुष्य, कोई मनुष्य दिखाई देता था ब्रजवासियों को अगर कोई व्यक्ति मथुरा की तरफ से आता हुआ दिखाई देता था, तो नाना बातें सदुख उससे पूछते तो सभी थे। तो सभी दुख सहित उससे तरह तरह की बातें श्री कृष्ण के बारे में पूछते थे कि क्या तुम श्री कृष्ण कैसे हैं, क्या तुमने श्री कृष्ण को देखा। जो ब्रजवासियों की विकलता है वो यहाँ व्यक्त होती है। यों ही जाता पथिक मथुरा और जो भी जानता। इसी तरह अगर मथुरा की तरफ कोई व्यक्ति जाता हुआ मिलता, अगर कोई उन्हें लगता कोई व्यक्ति मथुरा की तरफ जा रहा है, तो सभी मथुरावासी क्या करते थे, तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे। सभी मथुरावासी उससे संदेशा भेजते थे, श्री कृष्ण को देने के लिए अपनी तरफ से संदेश भेजते थे। फूल पत्तों सकल तरुओं और लता बेलियों में, आवासों से ब्रजमनी से पंथ की रेणुओं से होती सी थी यह ध्वनि सदा कुंज से कानूनों से, मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं गे आए। श्री कृष्ण के वियोग में पूरे ब्रजवासियों का नहीं, पूरी प्रकृति का, ब्रज की प्रकृति का जो हाल है, ये जो बेचैनी है, उसे व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, फूलों पत्तों सकल तरुओं और लता बेलियों में, कि मतलब अगर फूलों में, अगर पत्तों में, सकल तरुओं मतलब सभी बेलों में, तरु का पेड़ होता है सभी पेड़ों में, और लता बेलों में, और लता में और बेलियों में, आवासों में ब्रजमनी से पंथ की रेणुओं से, आवासों में ब्रजमनी के, ब्रज भूमि के आवासों से मतलब घरों से, या पंथ की रेणुओं से या रास्ते की मिट्टी से, रेणुओं का मतलब मिट्टी होता है, होती सी थी यह ध्वनि सदा कुंज से कानून से, कुंजों से, बागों से, बगीचों से एक ही तरह की ध्वनि सदा होती थी। जो ये कहते थे, उन सब को ये कहते हुए प्रतीत होता कि मेरे प्यारे कुंवर अब क्यों नहीं गे आए, कि हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्रिय श्री कृष्ण अब तक क्यों नहीं वापस लौट कर आए। यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोषा, यदि निशी टलती थी वार था न कल्प होता, पल पल उकुलाती ऊबती थी यशोदा, रट कर रहती क्यों नहीं श्याम आए। अब कवि श्री कृष्ण के वियोग में यशोदा माता का जो हाल है वो बता रहा है कि यदि दिन कट जाता बीती ही न दोषा, दोषा का मतलब रात्रि होता है, अगर दिन कट जाता था, दिन पूरा हो जाता था, तो दोषा रात्रि नहीं कटती थी। यदि निशी टलती थी और अगर शाम डल जाती थी, रात्रि टल जाती थी, बार ना कल्प होता, तो दूसरा दिन
नहीं बीतता था। पल पल अकुलाती उपती थी। कहने का मतलब है न तो दिन कट रहा था उनका, न रात्रि कट रही थी श्री कृष्ण के वियोग में। पल पल अकुलाती थी, उपती थी यशोदा। यशोदा पल पल बेचैन होती थी। यह रट यह रहती थी क्यों नहीं श्याम, और वो एक ही रट लगाई रहती थी कि मेरे प्यारे श्याम अब तक मथुरा से वापस क्यों नहीं आए। प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेज देती निज प्रिय सुत आना देखने के लिए। यशोदा प्रतिदिन कितनों को पंथ भेजी, हमेशा प्रतिदिन कई लोगों को मथुरा से आने वाले रास्ते पर देखने के लिए भेजती थी कि निज सुत प्रिय सुत आना देखने के लिए। श्री कृष्ण की देख के आओ, श्री कृष्ण आ तो नहीं रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण का आना देखने के लिए वह बहुत से ब्रजवासियों को मथुरा की राह पर, मथुरा के रास्ते पर भेज देती थी। नियत यह जताने के लिए थे अन्य को सकुशल ग्रह दोनों लाड लिया रहे। नियत यह जताने के लिए थे अन्य को, जबकि श्री यशोदा के वियोग में यशोदा की स्थिति को देखकर बहुत से लोग, नियत यह जताने के लिए थे अन्य को, बहुत से लोग थे जो सकुशल ग्रह दोनों लाड ले आ रहे, जो ये जो यशोदा को ये कहते थे, जो यशोदा को ये कहते थे, यशोदा को बहलाते थे कि हमने देख लिया श्री कृष्ण और बलराम दोनों जो लाडले हैं आपके जल्दी ही वापस आ रहे हैं, सकुशल घर आ रहे हैं। दिन भर वे द्वार पे बैठते थे, दिन भर वे द्वार पे, पूरे दिन वे आकर दरवाजे पर बैठ जाती थी। प्रिय पथ लगते ही वार को थी बिताती, अपने प्रिय पुत्र का रास्ता तकते हुए वो पूरा दिन बिताती थी। यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी, मम सुत ग्रह आता क्या कहीं था दिखाया। यदि पथिक दिखाता, अगर रास्ते में उनको पथिक आता हुआ, कोई राहगीर आता हुआ मिल जाता था तो उससे एक ही बात पूछती थी, मम सुत ग्रह आता क्या कहीं था दिखाया, कि मेरा पुत्र अपने घर आता हुआ क्या कहीं तुम्हें नजर आया। अति अनुभव में ओ रसीले फलों को, बहु मधुर मिठाई दुग्ध को, व्यंजनों को, पत्र श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के। श्री कृष्ण के आने की तैयारी यशोदा कैसे करती थी वो बताया गया है। अति अनुपम मेवे और रसीले फल, कि तरह तरह के मेवे और रसीले फलों को, बहु मधुर मिठाई, बहुत मीठी मिठाइयाँ, और दूध से बने व्यंजनों को पत्ता प्रतिदिन रखती थी भाजनों में। प्रतिदिन यशोदा इन तरह तरह के मेवे, रसीले फल, मीठी मिठाइयाँ और दूध से बने व्यंजन रखती थी पत्र श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने के लिए, कि अपने जो बेटे हैं उनके वो रास्ते में चल के आएंगे तो उनको थकान हो जाएगी, उस थकान को मिटाने के लिए वो अपने ये व्यंजन, तरह तरह के व्यंजन सजा के रखती थी।